पतिव्रता नारी और सत्यवान सावित्री की कथा कहने लगे। देवियों सुनिए ध्यान से। सत्यवान सावित्री कौन है? सत्यवान वह है जो अपने राजपाट को खो बैठे हैं, जिनके पास अब राजगद्दी नहीं बची है। वैभवता संपदा सब कुछ सत्यवान के पास से जा चुका है। काम क्या करते हैं? जंगल में लकड़ी काटते हैं और लकड़ी काटकर सत्यवान अपना जीवन यापन करते हैं। लकड़ी को काट करके सत्यवान अपने जीवन चर्या को चला रहे हैं, अपने जीवन में कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लकड़ी काटकर जो पैसे मिलते हैं उससे जीवन यापन करते हैं। सत्यवती कौन है? सत्यवती राजकुमारी है। सत्यवती के पास राज सुख राज वैभव है, राजकन्या है, राजकुमारी है सत्यवती। और एक दिन सत्यवती ने सत्यवान को वन में देखा कि सत्यवान लकड़ी काटते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके लकड़ी को बेचते हैं। उस बेच करके आए हुए धन से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। और सत्यवती ने नियमित सत्यवान को यह करते हुए देखा कि अपनी व्यवस्थाएं कम होने के बाद भी, अपने पास धन व्यवस्थित न होने के बावजूद भी माता पिता की सेवा के लिए सत्यवान परिश्रम कर रहे हैं। सत्यवान परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके धन लाकर माता पिता की सेवा करते हैं। आज के समय में यदि कोई सबसे बड़ा बोझ का काम है तो माता पिता की सेवा, माँ बाप की बातों को मानना, यह सबसे बड़ा बोझ का काम है। और माता पिता कैसे विचार करें? माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना आए। माता पिता इस कर्तव्य को विचार करते हैं, हमारा बेटा पढ़े, पढ़ के नौकरी को प्राप्त करे, अच्छे कमाई पर जाए। और जब बेटा पढ़ लिख करके जिम्मेदारी संभालने लगता है तो माता पिता हर्षित होते हैं कि हमने जो तप किया, हमने अपने बेटे के लिए जो पुरुषार्थ किया, आज वह फल देने वाला है। लेकिन जब बेटा कुपुत्र हो जाता है, जब बेटा माता पिता की बात नहीं मानता, उनके विचारों को पूर्ण नहीं करता, तो उन्हीं माता पिता को आत्मा में कष्ट होता है। और बंधुओं याद रखना, ईश्वर की भक्ति कितनी भी कर लो, यदि स्वयं की माता पिता दुखी हैं आपसे, तो आपको सद्गति प्राप्त नहीं होने वाली। सद्गति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म कैसा हो, संस्कार कैसा हो, देवी भागवत कहती है कि स्वयं के माता पिता प्रसन्न हो। भगवान राम का चरित्र देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। इसलिए श्रेष्ठ लक्षण क्या है? श्रेष्ठ लक्षण है माता पिता को प्रसन्न रखना। सत्यवती ने देखा कि सत्यवान, सावित्री ने देखा सत्यवान भैया पवित्र हैं। सावित्री ने देखा कि सत्यवान अपने पिता की सेवा करते हैं, सत्यवान तप करते हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटकर धन लाते हैं, अपने माता पिता को भोजन कराते हैं, उन्हें सेवा करते हैं वृद्धावस्था में भी। और सावित्री का मन पिघल गया। सावित्री को लगा यदि मेरा विवाह कहीं होना चाहिए तो वह विवाह सत्यवान के साथ ही होना चाहिए। और जानते हो बंधुओं, सावित्री आई और अपने पिता को कहती है, पिताश्री मेरा विवाह, मेरी इच्छा है कि मैं सत्यवान के साथ करूं।
पिता ने कहा सत्यवान जिसके पास राज सुख नहीं है, राज वैभव नहीं है, राज संपदा नहीं है, जो वन में रहता है, झोपड़ी में लालन पालन होता है, जिसके पास कुछ बचा नहीं है, संपदा वैभवता रहने के लिए आवास दैनिक लकड़ी काटकर जीवन यापन करता है, तू बेटी राजकुमारी है, वहां कैसे रहेगी? सावित्री ने कहा मैंने मन में सत्यवान को पति रूप में स्वीकार्य कर लिया है, और प्राचीन व्यवस्था थी कि स्त्रियां जिसे चाहती थी उनसे विवाह होता था। पिता ने बहुत समझाया, बेटी वहां रहना सहज नहीं है, वहां तुम्हारा रह पाना असंभव सा है, तू रहेगी कैसे वहां? तूने जीवन में कभी दुख नहीं सहे, तूने कभी झोपड़ी पर रहना स्वीकार्य नहीं किया, और जंगल में सत्यवान रहता है, वहां कैसे रह पाओगी? लेकिन सावित्री का अखंड तप है। सावित्री ने कहा पिताजी मेरा विवाह होगा तो सत्यवान से, अन्यथा मैं राजकुमारी ही रह जाऊंगी। जब सावित्री ने हट ठाना तो देवर्षि नारद को भी आना पड़ा समझाने। देवी भागवत कहती है, नारद जी आकर कहते हैं कि सावित्री तुम जिसे विवाह रचना चाहती हो, सावित्री तुम जिससे विवाह रचाना चाहती हो वो सत्यवान धन का सुख, वैभवता का सुख, राजपाट का सुख तो है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे विवाह करने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद उसी की मृत्यु हो जाएगी, तुम पति का सुख नहीं भोग पाओगी। यदि तुमने उनसे विवाह किया तो राज सुख, वैभवता का सुख, धन सुख आदि ये सब से तो जाओगी, लेकिन तुम विधवा हो जाओगी 1 वर्ष में। सत्यवान की कुंडली को मैं जानता हूं, विवाह होने के 1 वर्ष में उसकी मृत्यु लिखी है, उसका विवाह होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने कहा मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से करूंगी। नारद जी ने कहा वहां जाकर तुम्हारे पाले पड़ेगा क्या? बूढ़े माता पिता की सेवा करना, जिनकी आंखें फूट चुकी हैं, जिनके नेत्र नहीं हैं। सावित्री ने कहा सौभाग्य होगा, सत्यवान के न रहने पर मैं उनके माता पिता की आंख बनूंगी। और जानते हो देवियों, सावित्री ने अखंड व्रत ले लिया, मेरा विवाह केवल और केवल सत्यवान के साथ होगा। हट को ठाना सावित्री ने और विवाह बंधन में बंधी सावित्री सत्यवान के साथ। अखंड भगवती का तप किया सावित्री ने, 1 वर्ष तक निराहार रही सावित्री, आहार को त्याग दिया सावित्री ने, व्रत पर बैठ गई। किसके लिए? मैं सौभाग्यवती हो जाऊं, मेरे पति को यमराज न ले जा पाए, मेरे पति काल के व्याल से मुक्त हो जाएं। और सावित्री ने घोर तप किया। सत्यवान ने कहा तुम क्यों मेरे से विवाह कर रही हो? मैं दरिद्र हूं, गरीब हूं। सावित्री ने कहा मुझे उससे लेना देना नहीं है, आप में संस्कार है, आप संस्कारवान हैं। और बंधुओं, जरूरी नहीं धन की वैभवता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के घर पर संस्कार ही हो। एक माता थी, भगवान के पास रोज जाकर कहती थी माँ मेरी बहू आए तो लंबी चौड़ी हट्टी खट्टी, माँ मेरी बहू आए तो लंबी चौड़ी हट्टी खट्टी, माँ मेरी बहू आए लंबी चौड़ी हट्टी खट्टी। भगवती की कृपा से वही हुआ, लेकिन कुसंस्कारी।
और बाद में रोती, कहती माता यदि लंबी चौड़ी हड्डी खट्टी के साथ संस्कारी बोल देती तो शायद आज ये देखना ना पड़ता। इसलिए आज कमी किसकी है? संस्कार की। इसलिए सावित्री कहती हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, धन ना हो चलेगा, वैभव ना हो चलेगा, लेकिन मुझे संस्कारवान पति चाहिए जो संस्कारी है। देवियों संस्कार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। और सत्य सावित्री ने तप किया, घोर तप, अखंड तप को धारण किया। विवाह का 1 वर्ष बीता, और विवाह का जब 1 वर्ष बीता ना, काल के चक्र को कौन भेद सकता है। यमराज पहुंच गए, नाग फांस पर बांधने लगे, प्राणों का हरण करने लग गए सत्यवान का। और सत्यवान चिल्लाने लगा मुझे ले जा रहा है। सत्यवती सावित्री दौड़े दौड़े आई देखने के लिए कौन है, तो देखा यमराज प्राणों का हरण कर रहे हैं, खींच कर ले जाने लगे सूक्ष्म शरीर को। सावित्री ने जगदम्बा को पुकारा, मां मेरे सुहाग की रक्षा करो। और चल पड़ी सावित्री सदेह यमराज के पीछे। चलने पड़े यमराज आगे आगे, प्राणों का हरण करके यमलोक पर। सावित्री सदेह भगवती की कृपा से आकाश पर उड़ने लग गई, पीछे पीछे भागने लगी यमराज के रथ के पीछे। यमराज रुके और कहा देवी कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे चल रही हो? कहा मैं जिनके प्राण हरण करके ले जा रहे हो, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, धर्म पत्नी हूं मैं। यमराज ने कहा मैं इनके प्राणों को ले जा रहा हूं इनके योग से। आज इनकी मृत्यु लिखी है, इन्हें मरना है। तू कहां जा रही है? सावित्री कहती जहां इन्हें ले जाओगे वहां मैं जाऊंगी। यमराज ने कहा सदेह यमलोक कोई नहीं जाता है, देह छोड़ना पड़ेगा, तू सदेह नहीं जा सकती। मैं धर्म दंड को धारण करने वाला धर्मराज हूं और अधर्म का काम नहीं करा सकता। सदेह आज तक यमलोक पर कोई नहीं गया। देवी लौट जा, अधर्म का काम मत कर, ब्रह्मा के विधान पर बाधक मत बन। सावित्री ने कहा जहां मेरे पति को आप ले जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। मुझे नहीं पता देह क्या होता है, सदेह क्या होता है, स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है, लेकिन मेरे पति को आप ले जाओगे तो मैं उनके पीछे चलूंगी। यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे पहली बार मैंने पति के प्रति ऐसा प्रेम किसी पर देखा है, इसलिए हे मांग ले देवी क्या वरदान चाहिए, तुझे क्या इच्छा है? और जानते हो क्या मांगा? सावित्री ने कहा मुझे वरदान दे दो कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी आ जाए, उन्हें उनका राज्य मिल जाए, उनका गया हुआ वैभव श्री समृद्धि प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर के नेत्र हो जाएंगे, श्रीहीन व वैभवशाली हो जाएंगे, उनका राज्यपाट वैभव संपदा उन्हें वापस मिल जाएगा। और यमराज इतना कहकर सत्यवान के प्राणों को फिर ले जाने लगे यमलोक की तरफ। सावित्री चल पड़ी पीछे पीछे पुनः, और जब पीछे जाने लगी तो यमराज फिर रुक गए। अब क्या दिक्कत है, अब क्यों रुक गई, अब क्यों मेरे पीछे चल रही हो? तुमने वरदान मांगा मैंने दे दिया। सावित्री ने कहा नहीं नहीं, दूसरा वरदान भी चाहिए। कौन सा वरदान चाहती हो? तो कहा दूसरे वरदान के रूप में मेरे स्वयं के माता पिता दुखी ना हो, उनके जीवन में कष्ट ना आए। पहला वरदान क्या मांगा? अपने सास ससुर के लिए। सावित्री चाहती तो पहला वरदान अपने माता पिता के लिए मांगती, लेकिन जानती है कि अब मैं विवाह रचाकर जहां आई हूं वह घर मेरा है, यह मेरा आंगन है, मेरा घर है। यमराज ने कहा तथास्तु जाओ,
तुम्हारे भी देह के माता पिता के जीवन से कष्ट मुक्त हो जाएगा। यमराज चलने लगे और सावित्री सदेह पीछे बढ़ने लगी। फिर यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गई। यमराज ने कहा, यहां सदेह प्रवेश नहीं हो सकता है, तू मेरी बात मान जा, वापस चली जा। चाहिए तो तू तीसरा वरदान ले ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री ने कहा, मुझे तीसरा वरदान दे दो। क्या? मैं अखंड सौभाग्यवती हो जाऊं, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुझे पुत्र होंगे, तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी, अब तो जा। सावित्री कहती, अब जाऊं तो अपने पति के प्राणों को लेकर जाऊंगी। भारतीय नारी हूं, सौभाग्य को धारण तब करूंगी, माथे पर सिंदूर तब लगेगा जब मेरे पति मेरे पास होंगे। उसे तो आप ले जा रहे हो। और यमराज ने छोड़ दिया पति प्राणों को, सत्यवान के प्राणों को त्यागा है। पहली बार ऐसा हुआ जब यम के दरवाजे से प्राण वापस लेकर आई। कौन थी वह? वह सावित्री थी, जिन्होंने तप किया, भगवती का तप, जगदम्बा का तप, और अपने तप के सामर्थ्य से अपने पति को जीवित कर लेती हैं। सब कुछ प्राप्त किया तप से, राज वैभव, सत्ता, व्यवस्था, अपने वृद्ध सास ससुर के नेत्र के आंखों की ज्योति, अपने माता पिता की सुख समृद्धि, और दूसरी बात, 1 वर्ष में मरने वाले सत्यवान के कलंक को भी मिटाकर उन्हें जीवित कोई करा सकती तो सावित्री है। इसलिए भगवती देवियां, आप सावित्री हैं। आपका तप अखंड है। आप किसी व्रत को धारण करें, वह व्रत पूर्ण होता है। इसलिए तप करें, अखंड व्रत करें, जगदम्बा का व्रत करें। आप अखंड सौभाग्य को धारण तब कर लेती हैं जब जगत जननी का ध्यान करती हैं। और कौन देवी नहीं चाहती कि मैं सौभाग्यवती ना हूं? मैंने भारत की नारियों को देखा है, वह चाहती हैं कि जब हम देह का प्राण अंत हो हमारा, तो मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ हो, लाल बिंदी माथे पर हो, लाल चुनरी ओढ़कर हम जाएं, हाथ पर चूड़ियां हो, हम अपने पति के सौभाग्य के सिंदूर को धारण करके रखें। और मैंने ऐसे कई लोगों के स्थान घरों पर देखा, पति की मृत्यु हुई और उसी क्षण पत्नी की मृत्यु हो गई। एक ही चिता लग गई, एक ही शमशान पर दोनों के देह को जलाया गया। कैसा संबंध और कैसा प्रेम रहा होगा। बंधुओं, यह जगदम्बा की कथा है, यह अंबा की कथा है। व्रत किया है, इसी का परिणाम और फल है। हमारे यहां स्त्रियां पति को परमेश्वर मानती हैं, इष्ट मानती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं। भगवान राम भी वन में गए तो सीता साथ गई। हरिश्चंद्र की कल कथा सुनी, हरिश्चंद्र राज सुख को त्यागे तो हरिश्चंद्र की भार्या तारा उनके साथ गई। और आज जब सत्यवान के प्राणों का हरण हुआ तो सदेह कोई गया तो वो सावित्री गई। इसलिए आपका तपश्चर्या सहज नहीं हो सकता है। हमने माताओं का तप देखा है। व्रत किसके लिए? तो आज बालक के लिए है। जितने व्रत हुए वो अपने परिवार जनों के लिए है। सबसे अधिक व्रत किनके हैं? तो माताओं के हैं। आज पति का व्रत है, आज परिवार का व्रत है, आज बच्चों के लिए व्रत है। व्रत की व्यवस्थाएं माताओं ने धारण की। इसलिए भगवती आप हैं माता।